हेलो एवरीवन, मैं अजय प्रासर आज चैप्टर रिलेशन की इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने यदुवंशी शिक्षा निकेतन महेंद्रगढ़ हरियाणा में एज ए मैथ लेक्चर 10 ईयर काम किया और आरपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स काम किया है। अब हम रिलेशन चैप्टर की इक्विवेलेंस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3। हर बच्चे को पता होना चाहिए सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है, सेम एलिमेंट से बने ऑर्डर्ड पेयर ही होने चाहिए और सेम एलिमेंट से बने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ 1 1 2 2 3 3 ही होंगे और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। ये रिलेशन सबसे छोटा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। then we then we can say that smallest equivalence relation in set A is identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें सेम एलिमेंट से बने ऑर्डर्ड पेयर ही होने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट relation R in set Z of integers given by R is equal to AB such that 2 divides A minus B is an equivalence relation। हर बच्चे को पता है इक्विवेलेंस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना होता है। फॉर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर वो एलिमेंट आपके क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन की कंडीशन है दोनों एलिमेंट का सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 से डिवाइड होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो वो रिलेशन होगा। अब हम यहाँ देखते हैं a माइनस a आंसर 0 आता है विच इज डिविजिबल बाई 2। hence R is reflexive relation। अब हम सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव करना चाहेंगे। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है एक ऑर्डर्ड पेयर को क्वेश्चन की बात माननी होगी। क्वेश्चन की बात माननी होगी का मतलब होता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर को क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट के डिफरेंस 2 से भाग जाना चाहिए।
a minus b is divisible by 2. रिक्वायर्ड टू प्रूव, अब हमने सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना होगा b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. अगर a माइनस b 2 से भाग जाता है तो माइनस कॉमन लेने पर भी ये 2 से डिवाइड होगा. a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2. अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम माइनस हटा दें तो भी ये 2 से भाग जाएगा. b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाई 2. नेक्स्ट, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है hence transitive. Now we will discuss question number 3. Show that relation is congruent to on the set of the triangles in a plane is equivalence relation. For a रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है दोनों एलिमेंट सेम लेने. यहां दोनों एलिमेंट ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल सेम लेनी है. अगर वो आपके क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो रिफ्लेक्सिव है. वी नो दैट every triangle is congruent to itself. So delta 1 means triangle 1 belongs to R. So R is reflexive. कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है कॉन्ग्रुएंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन. फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि दो ट्रायंगल को क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी. Delta 1 means triangle 2 belongs to R. It means हमने ये मान लिया है ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 की. This implies ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 1 के, hence symmetric. सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर को भी क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी. फॉर ट्रांजिटिव, दो लगातार ऑर्डर्ड को क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी. इट मीन्स ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 belongs to R. It means this implies हम मान चुके हैं ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के और इसको इक्वेशन 1 डिनोट कर देते हैं. ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के, इसको इक्वेशन 2 डिनोट कर देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 3 के, सो R is transitive.
Now we will discuss question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है, R is the relation in n cross n defined by AB relation CD if and only if A plus D is equal to B plus C. Show that R is an equivalence relation. यहाँ एक एलिमेंट का काम एक ऑर्डर्ड पेयर कर रहा है। यहाँ जिस सेट में रिलेशन बनाया गया है वो n क्रॉस n है और कंडीशन रिलेशन है पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट का सम, पहले ऑर्डर्ड पेयर के लास्ट एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट का सम अगर इक्वल होगा तो वो रिलेशन होगा। अब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिस्कस करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, दोनों एलिमेंट सेम लेने हैं। यहाँ सेम का मतलब होता है कि एक एलिमेंट यहाँ एक ऑर्डर्ड पेयर का काम करेगा। एक एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वही एलिमेंट ए बी है। ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड तब करेगा जब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का सम, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और ये इक्वल होते हैं। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं कि दो एलिमेंट को क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ए बी रिलेशन सी डी हम मान चुके हैं। इट मीन्स हम मान चुके हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इक्वेशन 1 डिनोट करें। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ता है, रिक्वायर्ड टू प्रूव सी डी रिलेशन ए बी। अगर हम मीन्स ये हमने प्रूव करना पड़ेगा सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए बाई इक्वेशन 1 प्रूव्ड। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन दो लगातार ऑर्डर्ड पेयर को क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। ए बी रिलेशन सी डी रिलेशन ई एफ, ये हम मान चुके हैं। अब हमने प्रूव करना है ए बी रिलेशन ई एफ। इट मीन्स हमने प्रूव करना है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। जो हमने ए बी रिलेशन सी डी माना है, इट मीन्स हम मान चुके हैं ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इक्वेशन 1 डिनोट कर देते हैं। सी डी रिलेशन ई एफ मानना है, इट मीन्स हम मान चुके हैं सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2 ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। आप देख रहे हैं सी और डी दोनों तरफ से कैंसिल हो चुके हैं। ए प्लस सी ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, hence proved. Now we will discuss
द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन होती है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट and R be an equivalence relation in A and let A belongs to A, then we denote equivalence class of A with respect to R by A and denote it as X such that X belongs to A and X related to A. This is the definition of equivalence class. Now we will discuss question number 4 की स्टेटमेंट है, लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड r बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाय r a b belongs to z, दिस सिंबल्स यहां belongs to I and a minus b is divisible by 5, prove that r is an equivalence relation. For reflexive, दोनों एलिमेंट सेम लेने और एलिमेंट है दोनों इंटीजर। क्वेश्चन की कंडीशन है, अगर दोनों 5 से डिवाइड होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव है। a माइनस ए 0 है विच इज डिविजिबल बाई 5। So R is reflexive. It means AA belongs to R. For symmetric, सिमेट्रिक कहता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर को क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। माइनस कॉमन लेने पर भी ये 5 से भाग जाएगा। b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। अगर हम माइनस को हटा दें तो भी ये 5 से भाग जाएगा। b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। Hence R is symmetric. Now we will discuss transitive relation. For transitive relation, दो लगातार ऑर्डर्ड पेयर को क्वेश्चन की कंडीशन माननी होगी। इट मीन्स ये बात हम मान चुके हैं कि a माइनस बी 5 से डिविजिबल है और c माइनस डी b माइनस सी भी 5 से भाग जाता है। हमने प्रूव करना है a माइनस सी भी 5 से डिवाइड होता है। 1 प्लस 2 करो, then we will find a minus c is equal to 5 into m plus n, which is divisible by 5. Hence R is transitive. In last, we will discuss partial ordered relation. The definition of the partial ordered relation: if a relation from a non-empty set A to the same set A is a reflexive, antisymmetric and transitive, then it is called partial ordered relation on set A. This is the definition of the partial ordered relation. Non-empty set में जो relation रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा उसे पार्शियल रिलेशन ऑन सेट ए बोला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे
तो कमेंट करो और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।